चलो देखो, तो इसमें प्रश्नावली 3.5 में चौथे के दूसरे में कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। तो पहले तो हम क्या मानेंगे, जैसे पिछले वाले में बताए थे ना, भिन्न मान लोगे तो लिखोगे यहाँ पे माना भिन्न क्या है, x अपान भिन्न क्या है, x अपान वाई। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। अब हम प्रश्नानुसार चलेंगे, तो प्रश्नानुसार इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। तो यहाँ पर हम भिन्न लिखेंगे और उसके अंश क्या करेंगे, एक घटा देंगे, तब भिन्न किसके बराबर होगा, 1/4 दिया, 1/3 दिया है, 1/3 बराबर होगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। दूसरा दिया है कि वह 1/4 हो जाती है, भिन्न क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया है। फिर भी भिन्न उतार लो, अब कह रही अंश में कुछ नहीं करना है, हर में क्या करता है, 8 जोड़ देना है। जिसमें कुछ नहीं कहेगा उसको ऐसे लिख दोगे, जिसमें घटाने जोड़ने कहेगा उसमें घटा दोगे। इसमें 8 करा तब भिन्न किसके बराबर हो जाता है, 1/4 के। ये तुम्हारा समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब ये दोनों सॉल्व कर लोगे, जो एक्स वाई का मान आएगा इसमें रख दोगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे, हाँ, जो समीकरण अच्छा बता देते हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे, इसको आगे जब सॉल्व करोगे समीकरण 1 से, तो देखो क्या होगा, इसका गुणा इधर करोगे 3x, फिर 3 गुणा माइनस में -3, y गुणा 1 में करोगे y हो गया। ठीक, अब इसको इधर ले आओगे तो 3x - y - 3 बराबर 0। ये हो गया समीकरण तुम्हारा 3 हो गया। चाहते तो हम इसे यहीं सॉल्व कर लेते, तब भी यही आ जाता। हम क्या पहले किताब वाला काम ख़त्म करते हैं, फिर आगे सॉल्व करें। अब समीकरण 2 ले लो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जब सॉल्व करोगे, इसका गुणा इधर होगा 4x, इसका y गुणा 1 होगा तो y, 8 का गुणा हो तो 8, तो y + 8 आ गया। दोनों को इधर पर छांता कर लो, 4x - y - 8 बराबर 0। समीकरण 4 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करो, बाजू गुणनखंड साफ कर दो। चाहे बाजू गुणनखंड साफ कर लो, चाहे सब, इसमें तो कुछ कहा नहीं है, तो बाजू गुणनखंड से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, x अपान ट्रिक क्या बताते हैं, BCA। ये वाला किससे स्टार्ट होगा, B1 से, हाँ, B1 C2 B2 C1, y वाला C से स्टार्ट होगा, C1 A2 और C2 A1, और 1 अपान ये किससे स्टार्ट होगा, A से, A1 B2 A2 B1 हो गया। हमेशा 1 2 1 2 1 2 1 2 साथ में रहता है और सब में माइनस रहता है। ठीक, x वाले के साथ A1 A2 साथ में रहता है, तो इसके नीचे A1 A2 नहीं आता। y वाले के साथ B1 B2 साथ में रहता है, जो साथ में रहता है वो नीचे नहीं आता। h पद के साथ C1 C2 रहता है, नीचे नहीं आता। ठीक, तो इसी ट्रिक से याद कर लोगे, बता चुके हैं। अब सीधा वैल्यू रख दो। B1 का मान कितना है, ये तुम्हारा B1 का मान, यहाँ कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। ठीक है, तो B1 का मान 1 रख दो, x अपान इसको ऐसे खींच लो। यहाँ पे माइनस भी है, तो माइनस वाला कहे तो किस में रखना है, कोष्टक में। C2 का मान ये है -8 × -8 माइनस, फिर B2 का मान क्या हो जाएगा, -1, इसका भी है -1। C1 का मान -3 हो गया। फिर y अपान फिर C1 है तो -3 ही आएगा। A2 है तो A2 ये 4 हो गया, -C2 C1 C2 कितना है, -8 हो गया। A1 क्या है, 3 बराबर 1 अपान फिर A1 3 ही आएगा। B2 ये है -1 माइनस ये वाला B2 हो जाएगा, -1 ही होगा। फिर -A2 कितना है, 4। फिर B1 ये आया था अभी -1, तो -1 हो गया। रख दिया सबको वैल्यू, सॉल्व कर लो इसको।
अब इसको सॉल्व करो तो एक्स अपान 8 1 8 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ माइनस लगे है, 3 1 3 ये हो गया। वाई अपान 4 3 12 माइनस 12, ये 8 3 24, लेकिन माइनस 24 आएगा तो माइनस माइनस प्लस 24 हो जाएगा। फिर बराबर यहाँ 3 1 3 माइनस 3, 4 1 4 माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। फिर क्या करेंगे, एक्स 8 में से 3 के 5, वाई घटाओगे तो कितना आ जाएगा प्लस 12, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1/1 होता है 1 होगा। अब इसका तुलना इससे करोगे तो एक्स का मान निकल जाएगा, फिर इससे करोगे तो किसका वाई का मान निकल जाएगा। कंपेयर कर दो तो एक्स अपान 5 बराबर 1/1 लोगे, इसका इधर गुणा करोगे तो एक्स बराबर कितना आ गया 5 हो गया। फिर वाई अपान 12 का गुणा करोगे 1/1 से, इसका इधर, वाई बराबर कितना हो जाएगा 12। एक्स अपान 5 वाई बराबर 12, अतः हमारी भिन्न क्या हो गई 5/12। यही हो गया आंसर। एक्स वाई के मान यहाँ रख दिए। एक आध दिन पहले भी आ जाते कभी कभी। चलो देखो, अब यहाँ देखो इसका क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो चौथे तीसरे में कह रहा है कि यश ने एक परीक्षा में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा गलत उत्तर पर 1 अंक काट लीजिए। ये जैसे जब कंपटीशन एग्जाम होता है ना, वो वाला सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है, 2 अंक मिलता है, 1 अंक मिलता है, और उसमें निगेटिव मार्किंग रहता है। तो वही निगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन पे दिया है। कह रहा है कि यस, यह चौथा प्रश्न 3.5, एक यश नाम का लड़का है, ठीक है, और उसने परीक्षा दिया, परीक्षा उसको कई अंक प्राप्त हुआ, कुल 40 अंक उसको प्राप्त हुआ, ठीक। लेकिन अब इसमें कहा क्या है, उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले, प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसको 3 नंबर मिलते हैं, 3 अंक, ठीक, और गलत उत्तर के लिए एक नंबर उसका क्या कर लेता है, काट लिया जाता है, -1 और +3। मतलब जब सही करेगा तो +3 मिलेगा, और गलत करेगा तो -1, मतलब 1 नंबर उसका कम हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, हमें ये पता ही नहीं कितना प्रश्न सही किया कितना गलत किया, हाँ यही निकालना है। तो माना सही उत्तरों की संख्या, सही उत्तरों की संख्या x है और गलत उत्तरों की संख्या y है, ठीक है। तो जब सही और गलत हमें पता है तो प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार अगर एक प्रश्न का उसे 1 नंबर मिलता, 3 नंबर मिलता है तो x प्रश्न का कितना मिलेगा, 3x मिलेगा, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। सही प्रश्न के लिए उसको 3x नंबर मिलते हैं, और गलत के लिए हर प्रश्न पे 1 नंबर कटेगा, तो y प्रश्न का गलत किया तो कितना आ जाएगा -1 इंटू वाई, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, 1y, और बराबर कितना नंबर हो जाता है 40 नंबर। 3x नंबर पाया पॉजिटिव और -1y निगेटिव पाया, तो पॉजिटिव वाले में से जब निगेटिव वाला घटाओगे तब जाकर उसको कुल 40 नंबर मिलता है, ठीक। तो यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता, तो 3x - y बराबर क्या होगा 40, समीकरण 1 हो गया। फिर कह रहा है, अब कौन है, हाँ मतलब है ऐसी, तो अब उसने कोई दूसरी परीक्षा दी, तो यदि उसे सही उत्तर पर अब 4 अंक मिलते हैं, दूसरी कंडीशन कर रहा है, अगर उसको सही उत्तर 4 अंक मिलते हैं तो 4x हो जाएगा, और गलत उत्तर पर 2 अंक कटता है। अब 2 नंबर कर रहा है -2y, तब वो कई नंबर टोटल पाता है 50 नंबर पाता है। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 2। परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे, अगर हमें गलत उत्तरों की संख्या और सही उत्तरों की संख्या निकल जाएगी, और प्रश्न पूरा अटेम्प्ट किया है, छोड़ा था ही नहीं, इसमें दिया नहीं कि उसने प्रश्नता छोड़ दिया, तो जितना गलत उत्तर सही उत्तर होगा अगर दोनों को जोड़ दोगे तो वही टोटल प्रश्न हो जाएगा। ये किताब रखो। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं।
अब इसको सॉल्व करोगे, बताओ किससे सॉल्व कर दें? प्रतिस्थापन सॉल्व करते, विलोपन सॉल्व करते, बीजगुणन से। चलो इसको हम जानते हो किससे विलोपन सॉल्व कर देते हैं, आसानी सॉल्व हो जाए। जानते क्यों? यहाँ देखो 2i है, यहाँ बस 2 से गुणा कर लो 2i बन जाएगा। ठीक है, तो अगर समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर लें, लिख दो यहाँ पे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो जब गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा? इससे एक नया समीकरण बन जाएगा 2 तिहाई 6x, 2 दूनी 4y, 2 दूनी 2 1 के 2, 2y और 2 चौक 8, 80 हो गया। ये समीकरण 3 हो गया। अब ये 2 और 3 को सॉल्व कर लो। तो यहाँ देखो चिन्ह मिल रहा है, अगर चिन्ह नंबर के साथ साथ चिन्ह भी मिलता रहता है तब क्या करते हैं? इन दोनों को घटाने पर, अगर चिन्ह अलग रहता है तो जोड़ते हैं, तो चिन्ह मिलता रहता है घटाने पर तो काट दो। अब यहाँ जब चिन्ह घटाओगे तो चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, 2i से 2i कट गया, 4x में 6x घटाओगे तो -2x बचेगा क्योंकि नीचे वाला बड़ा है। 50 में 80 घटाओगे तो -30, माइनस माइनस कट गया, 2 से 15, x बराबर कितना आ गया? x बराबर 15। अब x का मान समीकरण चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में। हम समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखोगे तो 3x - y बराबर 40 है। x की जगह 15 रखोगे, 3 गुणते 15 माइनस y बराबर 40, 15 3 45 माइनस y बराबर 40। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, 40 किधर ले आओ -40, y को उधर लेके चले जाओ प्लस y, 45 में 40 घटा दो 5, y बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। हमें निकालना का था कुल प्रश्नों की संख्या, तो सही उत्तरों की संख्या कितनी होगी? सही उत्तरों की संख्या हो गई 15। तो सही प्रश्न भी क्या हो जाएंगे? सही प्रश्न भी ये हो जाएगा 15, और गलत उत्तरों की संख्या, पहले प्रश्न वाला हटा देते हैं। गलत उत्तरों की संख्या कितना है? 5। तो जो सही क्वेश्चन था वही प्रश्न भी हो जाएगा, और गलत वाला ये भी इसमें जुड़ जाएगा। टोटल 5, तो 15 5 20, तो कुल कई प्रश्न हो गया? कुल प्रश्न थे उसमें 20 प्रश्न थे परीक्षा में। ठीक, देख लो आंसर आ रहा होगा। अच्छा देखो, अच्छा इसके पहले वाले में चौथा नंबर यहाँ डाले थे ना, चलो उसको तीसरा क्वेश्चन था। तो चौथा वाले में देखो क्या है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B है। देखो ये हमारा राजमार्ग हो गया, राजमार्ग मतलब क्या हो गया? सड़क। हाँ, ये A और B स्थान हो गया। अब क्या कर रहा है? 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी है, इसके बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। ये दूरी जो है टोटल 100 किलोमीटर है। अब क्या है? ए से मान लो इलाहाबाद, बी से बनारस। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हाँ 20 बनारस। तो एक कार ए से मतलब इलाहाबाद से, दूसरी कार बनारस से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। किस दिशा में? यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में, इसकी चाल क्या अलग अलग, इसकी हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा चाल है ए वाले की, और बी वाले की y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कार फर्स्ट और कार सेकंड। तो कार फर्स्ट की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा, और कार सेकंड की y किलोमीटर प्रति घंटा। एक ए से चलती है, एक बी से चलती है। अब क्या कर रहा है? भिन्न भिन्न चालों से
एक ही दिशा में चलती है, एक दिशा में। मान लो अगर ये इधर जा रही होगी तो ये भी इधर ही जाएगी। हाँ, यहाँ चाहे कारो बना दे कार, देखिए बनता ही नहीं, कैसे बनता है कार। चलो हो गया कार, ये कार हो गया। और दोनों अरे BMW, ठीक है। तो ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, इधर एक मुँह कर दिए हैं, ठीक ठीक। ये है दोनों एक ही दिशा में जा रही है, ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर ही जा रही है। अब देखो यहाँ पे तो वे 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। जब एक ही दिशा में जाएंगी तो कई घंटा बाद, 5 घंटा बाद। अर्थात 5 घंटा जब मिलेंगी, अर्थात इसके आगे कौन और कोई पॉइंट होगा। तो मान लो एक ए से चली, एक बी से चली और सी बिंदु पे जा करके ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये एक्स वाली कार और वाई वाली कार, ये मतलब ये पहली कार और दूसरी कार यहाँ पर आके मिल जाती हैं। लेकिन कई घंटा बाद यहाँ से टोटल समय है, कुल समय का लगता है, कुल समय लगेगा 5 घंटा। कुल 5 घंटे चलती हैं। तो 5 घंटा ये भी चली, 5 घंटा ये भी चली, और दोनों अगर मिल गई एक जगह पे, अर्थात इससे देखो क्या, अगर दोनों सी बिंदु पर मिल जा रही हैं और इन दोनों के बीच देखो 100 किलोमीटर दूरी है, हाँ, अब 100 किलोमीटर दूरी है और एक पॉइंट पे जा करके मिल भी जा रहे हैं। इससे तो ये पता चलता है कि इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। अगर इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, 100 किलोमीटर ये भी कवर करेगी और प्लस यहाँ पे इसके बराबर आके मिल भी जाएगी, ठीक है। तो हम कर क्या सकते हैं इसमें, देखो जब एक ही दिशा में जाते हैं, ये बताओ जब एक ही दिशा में जाएंगे, अगर जैसे एक इधर से आती होती है, एक इधर, विपरीत दिशा में आते हैं तो जल्दी मिल जाते हैं, कम समय मिल सकते हो, ठीक है। तो लेकिन अगर दोनों सेम दिशा में, उधर ये भी उधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, एक पीछा कर रही है तो ये आगे भी धीरे धीरे बढ़ रही है, इसमें क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, तब क्या होगा, इसको क्या कर सकते हो, तो चाल यहाँ समय बराबर क्या होता है, समय बराबर तुम्हें पता होना चाहिए, दूरी बटा क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो अगर इसके वाले समय में से इसका समय हम घटा देंगे तब जाके हमारा कितना आएगा, 5 घंटे आएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, एक ही दिशा में जब रहती हैं तो जोड़ देते हैं समय को, क्योंकि जब दोनों डिस्टेंस जोड़ोगे तो हमारा पहुँच जाएगा। अब इधर जब आते हैं घटता है ना, तो ये भी इधर जा रही है, इधर, दोनों का समय क्या हो जाएगा, घट जाता है, क्योंकि समय कम लगता है। और जब समय ज़्यादा लगे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हाँ, तो इसका कितना है डिस्टेंस, इसका 100 है, यहाँ पे और तो चौथा वाला ना, हाँ चौथा वाला कहाँ गया, पाँच घंटे। तो 5 घंटे चलेंगी, समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, अगर हम दोनों की क्या निकाल लें, दूरी, अगर हमें दूरी पता है और इसका भी अगर हम डिस्टेंस निकाल लें और इसका भी डिस्टेंस निकाल लें, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, चाल का अगर इधर गुणा कर दो, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय हो जाएगा। लिख सकते हो कि नहीं, अगर चाल गुणा इधर कर दो, दूरी बराबर चाल गुणा समय हो जाएगा। पहले वाले कार कितना हमारा, चाल x, तो पहली कार का हम निकालते हैं दूरी, पहली कार का निकालोगे, फर्स्ट कार का, इसका अगर दूरी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, चाल कितनी इसका माने हैं, x माने हैं, समय कितना लेगा, दोनों 5-5 घंटा चलती है। अगर ये 5 घंटा चली तो इसका कितना हो जाएगा, 5x किलोमीटर, ये हो जाएगा। दूसरी कार को निकालो, कार 2 का अगर दूरी हम निकालेंगे तो कार 2 का दूरी, इसकी स्पीड कितनी है, y, ये भी 5 घंटा चलती है, समय 5 घंटा है, इसका कितना हो जाएगा, 5y किलोमीटर हो जाएगा इतना। और दोनों के बीच का देखो डिफरेंस, पहले जब स्टार्ट होते हैं दोनों बीच डिफरेंस कितना, 100। तो हम बताएं जब एक ही दिशा में जाएंगे, सेम दिशा में जाती हैं, तो क्या होता है, समय ज़्यादा लगता है। तो ज़्यादा जब लगेगा तो करेंगे क्या, इसकी स्पीड ज़्यादा रही होगी, तो क्या करेंगे, इसके वाले डिस्टेंस में से हम, इसके वाले में से
5x में से अगर 5y हम घटा दें तो दोनों के बीच की डिफरेंस कितना होगा? 100 किलोमीटर का डिफरेंस है। मतलब ये वाला 100 किलोमीटर ज़्यादा कवर करेगी, यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, तब यहाँ से यहाँ पहुँचेगी। अब बी वाला से बी से सी जाती है, ए वाला ए से पहले बी आएगी, फिर बी से सी पे जाएगी। तो 100 किलोमीटर ये वाला 100 किलोमीटर इससे ज़्यादा कवर करती है। तो अगर इसमें से इसकी दूरी में से इसकी दूरी घटाओगे तब 100 किलोमीटर बराबर होगा। हाँ, तो ये हमारा, अगर इसमें से 5 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई बराबर 100 काट दो, 5 के बाद 15, 5 0 0, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 20। ये समीकरण 1 हो गया। आप देखो दूसरी कंडीशन में, दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है कि यदि वे एक दूसरे की ओर चलते हैं। अब दे रहा है, अभी तो एक ही दिशा में चल रहे हैं, अब एक दूसरे के, एक इधर से एक इधर से, ये कार 1 हो गई, ये कार 2 हो गई, दोनों एक दूसरे की दिशा में चल रहे हैं। इसकी हम x माने थे s किलोमीटर प्रति घंटा, इसको y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, स्पीड ये इसकी सब क्या थी? स्पीड थी। यस मतलब स्पीड। अब क्या होगा? डिस्टेंस तो वही 100 किलोमीटर है, डिस्टेंस तो वही रहेगा 100 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक पूरा। ये ए था, ये बी था, इसके बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। डिस्टेंस वही रहेगी, डिस्टेंस तो सेम रहेगी, बस दोनों में अंतर क्या है? ये वाला इधर से इधर जा रही है, ये वाला इधर आ रही है। जब एक ही दिशा में थे तो घटा दिए थे, और जब दोनों सेम दिशा में आ गए तो कम समय लगेगा। अगर एक कार इलाहाबाद से बनारस तरह जाए, एक बनारस से इलाहाबाद, तो बीच में कहीं मिल जाएगी, जल्दी से मिल जाएंगे। तो जब कम समय लगे क्या करें? तब जोड़ देंगे, तब यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसका 5 घंटा, कई घंटा चलता है? 5 नहीं, कितना दिया है? 1 घंटा। अब कितना चल रहा है टाइम? टाइम दिया है 1 घंटा, 1 घंटा दोनों चलता है। तो इसका कितना हो जाएगा? दूरी अगर निकालेंगे पहले वाली कार का, कार फर्स्ट का दूरी कितना हो जाएगा? 1 × x मतलब x किलोमीटर। ठीक, और इसका दूसरे वाले की निकालोगे, कार 2 का दूरी, इसका हो जाएगा 1 घंटा चलती है y किलोमीटर के हिसाब से, तो y किलोमीटर। ये हो गया इसकी दूरी। इसी फार्मूले से चाल इंटू समय, चाल तो वही थी x और y ही, बस समय बदल गया। यहाँ 5 घंटे था, यहाँ पे 1 घंटा है। आपका डिस्टेंस वही सेम है। जब दोनों सेम दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ पर जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो x + y बराबर हो जाएगा 100 किलोमीटर। मतलब कि पहली और दूसरी कार दोनों मिल करके 100 किलोमीटर तय कर रही है ना, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है। लेकिन इसके पहले वाले का था सिर्फ ए वाला ही 100 किलोमीटर तय कर रहा था, बी वाला 100 किलोमीटर नहीं था। बी वाला सी से जाने में जो भी लगा होगा दूरी, बी वाला सी हमें पता नहीं है, तो ये इसीलिए ये वाला ज़्यादा चल रहा था 100 किलोमीटर, इसलिए इसमें से इसको घटाया, तब 100 किलोमीटर इसका अंतर था। लेकिन ये दोनों मिल के चल रहे हैं, जब मिल के चलेंगे जोड़ देंगे 100 किलोमीटर। ये समीकरण 2 हो गया आपका। समीकरण 1 और 2 सॉल्व कर लो। अब चाहे यहीं पर अगर हम लिख दें समीकरण 2 उठा करके x - y बराबर 20, समीकरण 1। अब देखो यहाँ पे कुछ मिल रहा है, प्लस माइनस कट गया सीधा y से y, कितना हो गया? 2x। यहाँ क्या लिख दोगे? जोड़ने पर तो चिन्ह अलग अलग रहता है, क्या करते हैं? जोड़ने पर। तो ये कट गया सीधा, 2x बराबर 100 और 120 हो गया, काट दो, 60 हो गया। x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब x का मान चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, यहाँ कहीं जगह यहाँ ऊपर लिख देगा। x का मान, इसको पकड़ो, x का मान समीकरण किसमें? 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो x + y बराबर, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, समीकरण 2 बराबर 100, x बराबर कितना है? 60, 60 + y बराबर 100, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 100 - 60 और 40 आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो y बराबर, जब कार इसकी कार बी की स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार ए की स्पीड कितनी है?
60 किलोमीटर घंटा। स्पीड पूछा था, कौन पूछा था? स्पीड पूछा है देखो। हाँ चाल पूछा है, सही बता लो। आ रहा है नहीं पूरा। चलो देखो चौथे 5वां क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल। देखो आयत क्या होता है, आयत पढ़ोगे मेंसुरेशन में डिटेल में, यहाँ से भी इतना जान लो कि आयत क्या होता है, इसके आमने सामने भुजा बराबर, जैसे जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर, लंबाई लंबाई के बराबर, आमने सामने भुजा इसकी बराबर होती है, उसे कहते हैं आयत। अब इसमें कह रहा है अगर इसका क्षेत्रफल मान ले, देखो उधर, अगर इसको हम मान लें x, इसको मान ले y, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा x इंटू वाई, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, ठीक। लेकिन इसमें कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाए। वर्ग इकाई मतलब यहाँ जब सेंटीमीटर मीटर कुछ पता नहीं है, तो जब कुछ नहीं पता रहता इसको वर्ग इकाई लिखा जाता है। वर्ग इकाई मतलब जो भी इसका मात्रक होता है, इकाई मतलब ना, वर्ग मतलब स्क्वायर, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ तो हमें कुछ नहीं पता है, तो हम सिर्फ एक्स वाई माने, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई लिख देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना कम जाता है। पहले क्षेत्रफल था एक्स वाई, जब लंबाई और चौड़ाई क्या थी, एक्स और वाई, तो प्रश्नानुसार ये क्या है, तुम्हारी लंबाई है और ये चौड़ाई। प्रश्नानुसार जब हमारी लंबाई एक्स चौड़ाई वाई थी तो क्षेत्रफल एक्स वाई था, लेकिन कह रहा है इसमें कि क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहले क्षेत्रफल कितना था, एक्स वाई, ये कितना हो जाता है, 9 कम हो जाता है। किस कंडीशन में, जब हम उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर देते हैं। लंबाई पहले कितना था, एक्स, अब क्या करेंगे, 5 इकाई कम कर देंगे। फिर कह रहा है चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है। चौड़ाई पहले कितना था वाई, इसको 3 इकाई बढ़ा दिया गया, ये हो गया। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो पहले तो इस कंडीशन रख देते हैं, ये सॉल्व, इसका जगह छोड़ देते हैं ना, तो यहाँ से लिख लेते हैं दूसरा वाला। पहले ये था केस, स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट है, ठीक, स्थिति सेकंड यहाँ लिख लेते हैं। फिर लाइट कट गई। स्थिति सेकंड में क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है कि क्षेत्रफल 67 वर्ग बढ़ जाता है। क्षेत्रफल जो पहले वाला था ये क्या होता है, 67 वर्ग बढ़ जाता है। हाँ, किस कंडीशन में, जब हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं, दोनों बढ़ा दे रहे हैं। जब लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ा दे रहे हैं तब 67 इकाई हमारा बढ़ जाता है। अब सॉल्व कर लेते हैं। पहले केस फर्स्ट वाला इसको सॉल्व करो। इसको जब सॉल्व करेंगे एक्स वाई माइनस 9, इसका जब गुणा करो, गुणा करना जानते हो, एक्स का इसमें होगा फिर इसमें होगा, तो एक्स का गुणा वाई में होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, एक्स का गुणा 3 होगा तो 3x, फिर 5 का गुणा इसमें करोगे फिर इसमें करोगे, 5 का गुणा हो गया 5y, 5 3 15 माइनस 15। अब क्या करो, देखो जब अगर बीच में बराबर है तो बराबर इस तरफ के नंबर और इस तरफ का अगर सेम मिलता रहे तो काट सकते हो, क्योंकि इधर ले आओगे तो माइनस घट ही जाएगा, तो पहले ही काट दो। देखो प्लस एक्स वाई इससे कट गया, -9 -15 ये भी घटेगा, घटा सकते हो। तो सीधा क्या करोगे, अगर इसको हम लिख लें 15 को इधर ले आओ तो -9 और +15, 15 जाएगा +15 हो जाएगा, और ये किधर कितना बचा 3x - 5y, ये 15 से 9 गया तो कितना हो जाएगा 6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x - 5y और 9 6 15, ये समीकरण तुम्हारा 1 हो गया। अब ऐसे इसको भी सॉल्व कर लो, इसको भी सॉल्व करो तो एक्स वाई प्लस 67, इसका इसमें गुणा करोगे सेम उसी तरीके से, तो एक्स वाई 2x 3y 3 दूनी 6। यहाँ भी देखो एक्स वाई कट गया, 2x प्लस 3y 6 को इधर ले आओ घटा दो, तो 2x प्लस 3y 6 इधर ले आओ, 67 में 6 घटाओगे कितना हो जाएगा 61, समीकरण 2 हो गया। अब ये दोनों समीकरण सॉल्व कर लेना, आ जाएगा कि सॉल्व कर दें। क्या है कि देखो 3x 5y बराबर 6
2x माइनस प्लस 3y बराबर 61, यही है। अब यहाँ एक चीज़ देखो, ना तो x वाला बराबर है ना y वाला। अगर किसी एक को बराबर करना है तो क्या करोगे, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अगर x वाला बराबर करना चाहते हो तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 2 से, 3 दूनी 6, 2 3 6। अगर इसको बराबर करोगे तो इसमें 3 से, इसमें 5 से। बताओ किसको बराबर करें, y वाले को। y वाले में चिन्ह अलग अलग है, चलो y वाले के बराबर कर लेते हैं। इसमें किससे करोगे, 3 से, और इसमें 5 से। तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 छंग 18, समीकरण 3। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 एक्के 5, 5 छंग 30, ये हो गया। अब देखो ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, जोड़ने पर। यहाँ आप लिख लेना कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। अब जोड़ो तो ये हो गया 10 9 19x, ये 8 5 13, 1 ऐसे लिख दो 323, 19 से कटेगा, 19 एक्के 19, 19 एक्के 19 हटाओगे, 12 9 3, 2 से 13, 133, 19 कट जाएगा, तो 17 आएगा। इसका काटोगे तो x बराबर आ गया 17, x बराबर 17 आ गया। अब इसका मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। इसका मान हम रख लेते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो 3x, x की जगह 17, 5y बराबर 6, 17 3 51, 5y बराबर 6, तो 5y उधर ले 6 की तरह 51 माइनस 6 बराबर 5y। एक घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 45 बराबर 5y, 5 y बराबर 9। तो हमें क्या पूछा क्या है उसमें, देखो कितना में क्षेत्रफल पूछा है। उनका क्षेत्रफल ओरिजिनल क्षेत्रफल हाँ, अच्छा बीमा है, तो बीमा यही होगा। तो बीमा ये कितना आ गया तुम्हारा, बीमा तो लगभग लंबाई और चौड़ाई। बीमा y बराबर 9, ये हो गया 9, x बराबर 17, ये हो गया 17। यही पूछा था, 9 और 17 इकाई यहाँ लिख दोगे। हमें इसका पता नहीं सेंटीमीटर में मीटर में, तो यहाँ भी इकाई लिख दोगे। इकाई और इकाई गुणा होता तभी क्या हो जाता है, वर्ग इकाई हो जाता है। अगर क्षेत्रफल ये पूछा होता तो 17 का 9 में गुणा करते थे, 17 नहीं है 153 आ जाता है आंसर। चलो देखो ये भी सेम वैसे ही है। प्रश्न 3.6 का एनसीईआरटी पहले का दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें दिया क्या है, 2/रूट प्लस 3/रूट वाई, यहाँ पर रूट एक्स रूट वाई इक्वल टू 2 दिया है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर, फिर इसका गुणा। जो नीचे वाला गुणा है, जब इसका हम इधर गुणा करते हैं नीचे हट जाएगा, सेम वही। फिर ऐसे इसका इसमें, इसका इसमें, इन दोनों को जो गुणा करो, फिर जब इसका इधर पसंद होगा तो हट जाएगा। पहले समीकरण 1 ले लो, समीकरण 1 से जो समीकरण 1 लोगे 2/√x प्लस 3/√y बराबर कितना 2 है। अब इसको जब सॉल्व करोगे, इसका गुणा इधर कितना हो जाएगा, 2√y, इसका 3√x, रूट एक्स का रूट वाई में गुणा होगा तो क्या होगा, रूट एक्स वाई 7 हो जाएगा। जब सेम चेहरे वाले रहते हैं तो रूट हट जाता है। अगर रूट एक्स होता है तो यहाँ एक्स आ जाता है, या रूट वाई होता है तो वाई आ जाता है। लेकिन चेहरा अलग अलग है तो क्या होगा, रूट लगाएंगे, दोनों को इंटू लिख देंगे। इधर 2, अब इसका जब इधर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2√y प्लस 3√x बराबर 2√xy। इधर में समझ में कहीं फिर पूछ लेना। ये समीकरण क्या बन गया, 3 बन गया। ठीक, अब ले लो इसे समीकरण 2। समीकरण 2 को भी सॉल्व कर लो तो ऐसे बन जाएगा समीकरण 4। समीकरण 2 से समीकरण 2 उतारे 4/2
रूट एक्स 9/√y बराबर -1। सेम वही कर दो, इसका इधर गुणा करोगे कितना हो जाएगा 4√y -9√x, फिर √x √y गुणा हो जाएगा। तो साथ में ही कर दें। अब देखो, अब यहाँ समझ में गए हो ना, नीचे गुणा करेंगे फिर इधर पछाड़ना करते, यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं। इसका गुणा के सीधा इधर पछाड़ना कर, तो √xy इधर गुणा करो कितना हो जाएगा -√xy, यही तो जाएगा। क्योंकि इधर देखो क्या है 1 है, 1 का किसी नंबर गुणा करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1 2 के 2, 1 3 के 3, 1 4 के 4, 1 का किसी में गुणा करते हो वही नंबर आ जाता है। 1 का गुणा जब इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा वही, बस इसका चिन्ह माइनस ले लेगा। ये समीकरण क्या हो गया तुम्हारा 4 हो गया। ठीक, अब समीकरण 3 और 4 को क्या करो विलोपन सॉल्व कर लो। यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 4। अगर इन दोनों को हमें काटना है, इसमें वाले 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हमें x वाले काटना हो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। बताओ किसको काटें, x वाले को y वाले, जिसको तुम लोग कहो किसको हटाएं, चाहे y घटा दो चाहे x का आंसर वही है, y घटाएं। तो y घटाने के लिए लिखो यहाँ पहले समीकरण 3 में 3 से गुणा करना, क्योंकि 3 3 9, 3 3 9, 3 से गुणा करने पर। ठीक, तो ये लिखोगे 2√y + 3√x 2√xy, इसमें गुणा कर दोगे कितने से 3 से। ऐसे नहीं, समीकरण लिख लो पहले, समीकरण 3 फिर उड़ते 3। इसका अगर यहाँ पे लिख देते गुणते 3 तो इसका मतलब होता है सिर्फ इसी में कर रहे हैं। समीकरण जब लिख के लिखोगे मतलब पूरे समीकरण, इसमें भी होगा इसमें भी इसमें भी। अब यहाँ गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6 xy। ये समीकरण क्या हो गया ना, 4 तो बना ही था, ये होगा 5। ठीक, 1 2 3 4 5। इसमें नंबरिंग का बस जितना समीकरण बनता है नंबर ऐसे सीरियल वाइज करते रहो। अब इसके नीचे उतार लो समीकरण 4, 4√y 9√x -√xy। यहाँ लिख दो समीकरण 4, यहाँ पर लिख दो इसको। अब यहाँ देखो ये वाला कट रहा है, चिन्ह अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग रहता है क्या है, जोड़ते हैं। जोड़ने पर समीकरण 5 और 4 को जोड़ने पर जब जोड़ोगे 9x से 9x कट गया प्लस माइनस, 6y 6 4 10√y हो जाएगा। 6 में से 1 घटाए कितना हो जाएगा 5√xy। ये हो गया। अब यहाँ देखो ये √xy को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ जब मल्टीप्लाई किए थे √x का √y में तभी तो आया था √xy। इसको अलग अलग लिख सकते हैं, √x × √y लिख सकते हो। अगर इसको हम ऐसे लिख दें √x × √y, तो √y से √y कट जाएगा। 5 दूनी 10, तो 2 बराबर आ गया √x। जब इधर से रूट हटाते हैं तो इधर क्या हो जाता है, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट हो जाता है। ये पता ही नहीं तुम लोगों को। x को इधर लिख लिए, 2 इधर लिख के जब इधर से वर्गमूल हटाएंगे इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाता है। ठीक, वर्गमूल का उल्टा वर्ग, वर्ग उल्टा वर्गमूल। अगर इधर से स्क्वायर हटाओगे तो वर्ग, और इधर से अगर इसको हटा दें तो इधर क्या हो जाएगा वर्गमूल। तो यहाँ जब वर्गमूल था इसको हटा देते कितना ये हो गया, मतलब 2 दूनी 4, 2 के कितना होगा 4, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 4। अब ये 4 रख दो इसमें, चाहे समीकरण 3 में रख दो चाहे 4 में रख दो। हम किस में रख दें, समीकरण 3 में रख देते हैं। तो x बराबर 4 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रख दो 2√y 3√x, √x क्या रखेंगे 4 बराबर 2√xy, x यहाँ का रखेंगे 4 और y। ठीक, जहाँ x था 4 रख दिया। अब सॉल्व करोगे इसको तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, अगर 2 का स्क्वायर 4 तो 4 का वर्गमूल
तो हो जाएगा उसी को उल्टा। तो आप लिखेंगे 2√y, ये 3, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, इधर 2, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, और √y अंदर में बचा है। अब क्या करेंगे, इसका हो जाएगा 2√y, ये 2 दूनी 4, यहाँ कितना आ जाएगा 4√y। अगर इसको इधर हम ले आएंगे तो -4√y हो जाएगा, और ये 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, अगर उसको हम इधर ले जाएं -6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तब भी नहीं आएगा, हमें सोचे एक लाइन काम कर दिया जाएगा। ऐसा करते हैं, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, कम करने से कोई मतलब नहीं, ये वाला स्टेप लिख ही लेते हैं। इसको जब हम पूरा साफ लिखेंगे 2√y, 2 3 6, ये हो गया 4√y, इसको लिख लिए। इसके बाद उतार लेना, यहाँ पर चिन्ह लगा दे रहे हैं, यहाँ उतार लेना, यहाँ जगह है, इसको अलग कर देते हैं। ठीक, इसके बाद ये स्टेप लिख देते हैं। इसको उधर पर छांता करोगे क्या हो जाएगा 6 बराबर 4√y माइनस, ये उधर गया तो क्या नहीं हो जाएगा 2√y। इसको सॉल्व करोगे तो 6 बराबर 2√y हो जाएगा, 4 में 2 गए 2, इसको काट दो, 2 3 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ रूट हटाओगे इधर स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 का 9, y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 9। देख लो आंसर आ रहा होगा, x बराबर आ रहा होगा 4 और y बराबर 9। ठीक, ये आंसर होगा। इसको ऐसे उतारना है, पहले इसको उतारो, फिर यहाँ से पूरा ऐसे उतारो ये, इसके बाद ये वाला उतार लेना है। चलो देखो पहले का पहला क्वेश्चन, यहाँ देखो पहले क्या लिखा है 1/2x 1/3y। अगर इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, यहाँ से यहाँ करोगे, इसका यहाँ पे xy, 3 दूनी 6x, ये भी 3 दूनी 6xy हो रहा है। तब इसको सॉल्व करोगे, इसमें हम करेंगे क्या, एक तरीका लगा सकते हो, इसका अगर एलसीएम ले ले पहले, तो समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 से क्या करोगे, लिखे 1/2x 1/3y बराबर 2, यही है। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम अगर निकालोगे तो 6 आएगा। एलसीएम आता कि नहीं निकाला, हाँ। तो अगर यहाँ भी 6 बनाना हो हमें, इसमें कैसे गुणा करेंगे, 3 से करेंगे, ऊपर भी 3 हो जाएगा, और इसको 6 बनाना है तो 3 से गुणा करेंगे। तो अगर सेम नंबर के किसी में हम ऊपर नीचे गुणा कर दें तो उसका कोई फर्क नहीं होगा, अगर हम इसको काट देंगे फिर वही आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/6x, इसको क्या लिखेंगे 2/6y बराबर 2, हो गया। ये समीकरण 3 हो गया। ठीक, अब ऐसे समीकरण 2 को लिख लो, समीकरण 2 से इसमें देखो सेम वही चीज़ करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6, यहाँ पे एक बार लिख दिए हैं तो दोबारा नहीं लिख रहे हैं। तो इसमें क्या करो, अगर इसको मैं 6 बनाना है तो 200 ऊपर नीचे गुणा कर लो, और इसको क्या हो जाएगा 300 ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/6x 3/6y हो जाएगा बराबर 13/6। ये समीकरण तुम्हारा 4 हो गया। अब यहाँ देखो एक चीज़, 1/5 देखो, अगर इसको 3 हटा दे, 3 × 1/5, इसको अगर ये ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3/6x लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 3 × 1/6x लिख सकते हो, हाँ। ऐसे ही ये जो 2 × 6y है, इसको 2 × 1/6y लिख सकते हैं। ऐसे इसको भी लिख सकते हो 2 × 1/6x 3 × 1/6y। क्या देखो 6x 6y 6y। तो हम करेंगे क्या, अगर यहाँ पे हम इसकी जगह पे कोई वैल्यू रख लें,
क्या, मान लो यहाँ पर हम रख लें ए और इसकी जगह का रख लें बी। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, सीधा इसको हम यहाँ पर क्या मानेंगे, जब ये हमारा ऊपर नीचे दोनों में कुछ चीज़ें मिलती रहती है तो उसको हम मान लेते हैं। यहाँ माना, ऊपर सॉल्व करते हैं। ये एलसीएम वाला मिटा देना, इसकी जरूरत है नहीं, समझाने के बस लिख दिए थे। इसको हम यहाँ लाइन खींच लेते हैं, ऊपर से लिखते हैं। अब यहाँ देखो, तो समीकरण 3 और 4 में यहाँ लिखोगे समीकरण 3 व 4 में 1/6x बराबर a तथा 1/6y बराबर b, 1/6x बराबर a और 1/6y बराबर b रखने पर जब रख दोगे यहाँ हो जाएगा 3 1/6x। ये अगर इसको हम ऐसे लिख लें 1/6x इंटू 3, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे इसको भी लिख सकते हो कि 1/6y इंटू 2, और इसको भी लिखना चाहो कैसे लिखोगे 1/6x, मतलब कि ये क्या है, ये 3 को अलग ही रहने दिए, ये 3 दूनी 6x, 2 को अलग रहने दीजिए, 3 दूनी 6y, यहाँ पे 2 को अलग लिख लो और 1/6y, इसको 1/6y लिख लो और ये वाला 3 अलग लिख लो। अब देखो 1/6x 1/6x, इसकी जगह क्या रख देंगे, a रख देंगे, 1/6y 1/6y क्या रख देंगे, b रख देंगे। यहाँ बन जाएगा तुम्हारा 3a प्लस 2b बराबर 2। 4 समीकरण बन ही चुका था, ये समीकरण 5 बन जाएगा। ऐसे इसमें रखोगे 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b बराबर समीकरण 13/6, ये समीकरण 6 हो गया। ठीक, यहाँ वैल्यू रख दिए। अब इसको सॉल्व कर लो, चाहे विलोपन सत्यापन से, जिससे मन कहे। विलोपन से हमें ज़्यादा आसान लगता है, इसलिए विलोपन सॉल्व कर देते हैं। अरे आप करो क्या, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, फिर गुणा करना पड़ेगा। तो अगर हमें a वाला काटना है इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, इसमें 2 3 6। अगर b वाला काटना है तब भी इसमें 3 से, इसमें 2 से। तो अगर a वाले को हम हटाना चाहें, इसमें 2 से गुणा करते हैं, इसमें 3 से, तब नया समीकरण क्या बन जाएगा, इससे हमारा बनेगा एक नया समीकरण 2 3 6a, 2 दूनी 4b, 2 दूनी 4, इसका गुणा होगा 3 दूनी, इससे a बन जाएगा 6a, 3 3 9b। यहाँ पे जब इसमें गुणा करोगे तो नीचे वाला से कट जाएगा, 3 1 3 3 दूनी 6, तो यहाँ पे जाएगा 13/2। समझा कैसे, देखो 13/6 में जब 3 से गुणा करोगे तो 3 1 3 3 दूनी 6, इसलिए आपका लिख दें 13/2 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करोगे, ये समीकरण क्या बन गया, 7, समीकरण 8 बन गया। अब यहाँ पे घटा दो, हाँ किसको, 5 6 7, अरे वो 8 बोल रहे हैं, 8 लेकिन लिखा गया 7, ये हो गया। अब जो इसको क्या लिखेंगे, सब चिन्ह बराबर है, यहाँ लिख देंगे घटाने पर। घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 6 से कट गया, 4 में से 9 घटाओगे तो नीचे वाला बड़ा है तो क्या जाएगा, -5 आएगा। जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह हम लेते हैं, हाँ, तो -5 भी। अब यहाँ भी 13/2 में से 4 घटाओगे, या 4 में से 13/2 घटाओगे, तब 4 में से 13/2 घटाओगे, इसको कैसे सॉल्व करो, 4 दूनी 8 माइनस 13/2, 8 में से 13 गए, -5/2, यही तो आएगा, ये आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे 4 प्लस में है, -13/2, 4 दूनी 8, 8 माइनस 13/2, 8 में 13 गए 5, क्योंकि 13 बड़ा है तो उसका चिन्ह माइनस लगे, तो -5/2। तो यहाँ सीधा कर रख देते हैं, -5/2 रख देते हैं। यहाँ माइनस से माइनस काट दो, ये 5 से 5 भी काट सकते हैं, अगर ऊपर वाला यहाँ से कट जाता है, इसको 5/1 लिख सकते हो इसे, हाँ, तो अंश से अंश पता है कट जाता है,
हाँ कट गया, तो b बराबर क्या आ गया, यहाँ बचा 1 बचा है, b बराबर आ गया 1/2, b बराबर 1/2 आ गया। ये सब रफ वर्क में तुम लोग करना है एग्जाम में, ठीक है, ये अलग इसको क्वेश्चन नहीं करना है, तो समझाने के लिए बता रहे हैं। अब b का मान चाहे समीकरण इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे किसी में रख दो, तो रख देते हैं समीकरण 5 में। b का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो 3a प्लस 2b का मान 1/2 बराबर 2, दोस्तों कट गया, तो 3a बराबर प्लस 1 बराबर 2, तो 3a बराबर कितना हो जाएगा, 1 को उधर ले जाओगे तो 2 - 1, ये हो जाएगा 3a बराबर 2 में से गए 1, 3 को उधर छान दो, a बराबर कितना आ गया 1/3। ये तो आया तुम्हारा a और b का मान, लेकिन हमें मान किसका निकालना है, x और y का निकालना है। अब यहाँ पे a बराबर कितना माने 6x, तो रख दो, जो माने थे उसमें रख दो, अतः यहाँ आप लिखोगे लास्ट में 1/6x बराबर क्या माने, हम a माने हैं, a माने हो, एक वैल्यू कितना है 1/3, इधर रख दो कितना, a बराबर 1/3 रख दोगे, तो ये 3 से 3 कट गया, 3 दूनी 6, तो 1/2x बचा, इधर कितना बचा 1 बचा। अब यहाँ पे अगर इसको 1/1 लिख लो, यहाँ काटोगे तो 1 बचेगा, इसका इधर गुणा करो, इसका इधर, 1 का गुणा 1 में हुआ, इसका 2x, फिर 2 की इधर पिछाना तो x बराबर कितना जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार ये वाला रखोगे 1/6y बराबर b बराबर कितना है 1/2, 1/2, 2 1 के 2 देती हैं 6, सेम वही 3y गुणा इधर कर दो, इसका इधर और इसका इधर कितना हो जाएगा, 3y बराबर 1, y बराबर कितना हो जाएगा 1/3। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक। इसमें क्या करना था एक बार फिर से देख लो, समीकरण 1 था, समीकरण 2, पहले क्या करोगे, अब इसमें देखो अगर कुछ समीकरण ऐसे रहते हैं कि इसमें नीचे वाला पहले से इसमें कॉमन रहता है, जैसे यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x देता, यहाँ 3y तो यहाँ 3y, अगर नहीं बराबर है पहले एलसीएम लेके बराबर कर लोगे, ये बराबर कर लोगे तो एलसीएम लेके जब बराबर के एलसीएम तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, इसमें हम क्या किए ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिए, इसमें 2 से, इसमें 3 दूनी 6 हो गया, इसमें 3 दूनी 6 हो गया, देख लो 6x 6y 6x 6y, सेम दूसरे समीकरण भी वही के हैं, इसमें 3 था तो 2 से गुणा कर दिए, इसमें 2 था 3 से गुणा कर दिए, तो यहाँ पे 6x आ गया, इसको हम अलग लिख लिए हैं 1/6x, 3 अलग लिखे हैं और ये 1/6x अलग लिखे हैं, 2 अलग लिखे हैं और ये 1/3 दूनी 6 ये अलग लिख लिए हैं, ये 2 1 के 2 अलग लिख लिए हैं, 3 दूनी 6 इसको अलग लिख लिए हैं, फिर ये वाला 3 अलग लिखे हैं, ये वाला 1/6y अलग लिखे हैं, तो 1/6x 1/6x दोनों में क्या मान लिए a मान लिए हैं, 1/6y दोनों में है b मान लिए, तो जब a और b इसकी जगह रख दो तो यहाँ 3a 2b बराबर 2, फिर ये 2a 3b बराबर 13/6, फिर इसको आगे तो वही है सेम, यहाँ इसको सॉल्व करें a और b का मान आ गया, a और b का मान कहाँ गया, ये पहले b का मान फिर a आ गया, फिर यही a और b का मान इसमें जो माने थे रख दिए, आ गया। अब भी कहीं कन्फ्यूजन, हाँ कहीं कन्फ्यूजन है, कॉपी करो पहले तो जहाँ कन्फ्यूजन पूछ। चलो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो पहले हम एक तीसरे में प्रदर्श समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण 1 से इसमें एक चीज़ देखो, अगर हम 1/x बराबर देखो 1/x दोनों में है, हाँ इसमें y, तो अगर 1/x बराबर हम a मान लें, ठीक, और y बराबर b, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में जब रखो तो क्या हो जाएगा 4a + 3b बराबर 14, समीकरण
1, दूसरे में 3a 4b बराबर 23। ये समीकरण 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब सॉल्व कर लोगे नहीं? देखो इसके पहले वाले में क्या था, यहाँ नीचे वाला बराबर नहीं था, बराबर के थे एलसीएम लेके, लेकिन यहाँ तो क्या है x दोनों बराबर है, सीधा 1/x बराबर क्या मान लिए a मान लिए। ऊपर 4 था तो 4 हो गया, नीचे ऊपर 3 था 3 हो गया। तो जब x जैसे x क्या क्या ये ना अभी कल बताया था, देखो 4/x है, इसको 4/x को 4 गुणते 1/x से ले सकते हो नहीं? हाँ, इसका हमेशा ऊपर गुणा होता है ना, तो 1/x जहाँ क्या रख दिए a रख दिए, तो इसका क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, यही तो रखे हैं। तो 1/x इसको 4 गुणते 1/x लिख सकते हो ना। इसके पीछे वाले बताए थे ना, ऐसे इसको 3 × 1 क्या लिख सकते हो। अगर इसको हम यहाँ लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 गुणते 1/x, और इसका क्या लिख सकते हैं 3 गुणते 1/y। और समझ में आ जाएगा। अच्छा x ही यहाँ पे ना 3 गुणते 1/x, तो 1/x क्या रख दिए a रख दिए, तो ये हो गया 4a, ये हो गया 3a। यहाँ तो सीधा सीधा y, चाहे y रखो चाहे b रखो, लेकिन x और y जोड़ी साथ में चलती है। हाँ, अच्छा लगता है देखने में, जैसे राम और लक्ष्मण की जोड़ी, ठीक है। x और y की जोड़ी साथ में, और a और b की जोड़ी, जैसे p और q की जोड़ी, ये तो गणित में कुछ जोड़ियाँ साथ में चलती हैं। हाँ, ये गणितज्ञों ने बना दी है। तो हालांकि अगर यहाँ पर हम सिर्फ 1/x बराबर मान लेते a और y को y रहने देते तब भी पहलू आ जाता, लेकिन देखने में अच्छा ना लगता, इसलिए y वाला भी मान लिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, अगर इसको हमें काटना है तो यहाँ 3 से गुणा करोगे, यहाँ 4 से। और अगर b वाले काटना है तो इसमें 4 से, इसमें 3 से। तो आप किसको काटें, b वाले के वाले को, b को। तो b काटना है तो इसमें 4 से गुणा, 4 3 12, और इसमें 3 से गुणा, 3 4 12। तो इसको जब गुणा करोगे तो नया समीकरण क्या बनेगा, 4 4 16a, 4 3 12b, 14 चौका 56। और आ देंगे तुम लोग है 3 3 9 है, ये इससे बन रहा है 3 4 12b, 3 3 9, 3 दूनी 6, 23 3 69। ये हो गया। अब क्या लिखोगे, क्या चिन्ह अलग अलग है, काट दो, काट यहाँ क्या लिखोगे, इन दोनों क्या कर रहे हैं जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या होता है, चिन्ह ने बदलता नहीं, जैसे रहता है वैसे काट दो। तो 16 9 25 है, हो जाएगा। इधर जोड़ दो, 9 6 15, 6 5 11 1 12, 125, 25 पंजे 125, a बराबर 5। अब a का मान चाहे समीकरण 3 में रख दो चाहे 4 में रख दो, तो हम किस में रख देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको मिटा देना, इसका ज़रूरत है नहीं, वहाँ बगल में लिख दिया, साइड में संकेत दर्शा दिए हैं सब, कैसे भी रखा गया है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं a बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में रख दो, तो 4a बराबर 5, 3b बराबर 14। लाइट आ गई, चलो 4 5 6 20, 3b 14 हो गया। अब 20 को उधर ले जाओगे, 3b बराबर 14 माइनस 20, b बराबर 14 में 6 माइनस 6, और 3 को उधर ले आओगे तो माइनस ये बटा 3, 3 दूनी 6 माइनस 2, b बराबर क्या गया, b बराबर -2। तो b बराबर -2 आ गया। अब b का मान किस में रख दो, अच्छा निकाल तो लिए ना, a बराबर निकल गया, तो a बराबर निकल गया, b बराबर निकल गया, तो हमारा x और y का मान निकालना है। तो b और y दोनों बराबर ही माने हैं, तो जो b का मान वही y का मान, तो यहाँ आप लिख दो, आता है 1/x बराबर माने थे a, 1/x, a बराबर आया है 5, यहाँ रख देंगे 5 को इधर पर छंदा कर दो और x को उधर,
एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/5। इसी प्रकार बी वाला रख दो, बी बराबर वाई ही मैंने थे, या वाई बराबर बी, चाहे जो कर लो, वाई बराबर बी। तो बी का मान कितना है -2, वाई बराबर -2। देख लो ये आ रहा होगा, आ रहा है, आंसर मिला लो। एक्स बराबर 1/5, वाई बराबर